दोस्तों कहते हैं किस्मत भगवान लिखते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने अच्छे कर्मों से किस्मत को खुद लिख लेते हैं। दोस्तों, आज की यह कहानी है दीपक की। एक ऐसा लड़का जो गरीब था, लेकिन उसके सपने अमीरों से भी बड़े थे। मिट्टी के घर में रहने वाला वह बच्चा जो रोज सुबह अपने सपनों को अपनी फटी किताबों में ढूंढता था। जिंदगी उसे रोज हजारों ताने मारती, लेकिन वह चुपचाप सब सह लेता। दीपक का घर बस नाम का घर था। छत से पानी टपकता, माँ बीमार रहती और घर चलाने के लिए दीपक को छोटी उम्र में चाय की दुकान पर काम करना पड़ा। स्कूल जाने से पहले वह दुकान पर झाड़ू लगाता, बर्तन धोता और दिन भर चाय की केतली उठाए लोगों की आवाज सुनता। अबे ओ छोटू, 2 कप चाय इधर लाना। कभी कोई उसकी फटी शर्ट देखकर हंसता तो कभी कोई कह देता पढ़ लिख के कौन सा बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन दीपक को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। उसने अपनी माँ से एक बात सीखी थी, गरीब पैदा होना हमारी गलती नहीं, लेकिन गरीब मरना यह हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों, वह एक दिन जिसने उसकी किस्मत बदल दी। जिंदगी की सच्ची कहानियां हमेशा किसी छोटे पल से ही शुरू होती हैं। ऐसा ही एक दिन था। सर्दियों की सुबह थी, कोहरे में लिपटी गलियां और ठंड इतनी कि हाथ से कपकपी ना रुके। दुकान पर ज्यादा लोग नहीं थे। तभी एक बूढ़े बाबा दुकान पर आए। फटे पुराने कपड़े, पैर में टूटी चप्पल, हाथ कांप रहे थे। बाबा ने थरथरा आवाज में कहा, बेटा 1 कप चाय मिलेगी। दुकान का मालिक बोला, पैसे हैं तो चाय मिलेगी, नहीं तो निकल यहाँ से। बाबा ने अपनी जेब में हाथ डाला, सिर्फ कुछ सिक्के निकले। शायद वह भी पूरे नहीं थे। दीपक एक कोने में खड़ा सब देख रहा था। उसकी जेब में सिर्फ 5 रुपए थे, जो उसने स्कूल की कॉपी खरीदने के लिए बचाए थे। उसने बिना सोचे वो 5 रुपए निकाले और बाबा के हाथ में रख दिए। बाबा, आप चाय पी लो, भूख से बड़ा कोई गुनाह नहीं होता। बाबा की आंखों में आंसू थे। दीपक के पास सिर्फ 5 रुपए यही थे जो कि उसने बाबा को दे दिए थे। शायद कोई और होता तो इस छोटे से काम को भूल जाता, लेकिन किस्मत कभी किसी का कर्म नहीं भूलती। 3 दिन बाद वही बाबा फिर दुकान पर आए, लेकिन इस बार उनके साथ एक बड़ी गाड़ी थी। सूट बूट पहने कुछ लोग साथ थे। दुकान का मालिक हैरान रह गया। सबकी आंखें बाबा पर टिकी थी। बाबा ने दीपक को पास बुलाया और कहा, बेटा, जिस दिन तुमने मुझे चाय पिलाई थी, उस दिन तुमने सिर्फ एक बूढ़े आदमी को नहीं, अपनी किस्मत को खरीद लिया था। दीपक कुछ समझ नहीं पाया। बाबा ने आगे कहा, मैं कोई मामूली आदमी नहीं, मैं राजवीर सिंह हूँ, शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। मैं गरीबों की मदद करने के लिए अपनी पहचान छुपाकर लोगों की ईमानदारी को परखता हूँ, और तुम वो पहले इंसान हो जिसने बिना मतलब के मेरी मदद की। उस दिन बाबा ने दीपक की पढ़ाई से लेकर उसके पूरे घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। फिर कुछ सालों बाद वही दीपक जो कभी लोगों की चाय के कप धो था, आज IAS ऑफिसर बनकर पूरे गांव की किस्मत बदल रहा था। जिस दुकान पर कभी लोग उसे ताने मारते थे, उसी दुकान के मालिक ने एक दिन सलाम ठोक कर चाय दी। पूछते थे, दीपक, तेरी किस्मत कैसे बदल गई? तो दीपक सिर्फ एक ही जवाब देता, किस्मत ऊपर वाला लिखता है, लेकिन उसे सही वक्त पर बदलने की ताकत सिर्फ हमारे कर्मों में होती है। दोस्तों, अगर जिंदगी में कुछ बड़ा बनना है तो अपनी किस्मत से शिकायत करना छोड़ दो और अपने कर्मों को ऐसा बना लो कि खुद किस्मत तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये कहानी महसूस करने के लिए है। अगर तुमने ये कहानी पढ़कर सीने में कुछ धड़कन तेज महसूस की ना, तो समझ लो कि तुम भी वही दीपक हो, बस तुम्हारा वह दिन अभी आना बाकी है। दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना। साथ ही ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।